बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उसके जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन अब ऐसे क्या मेजर्स किए जाएँ कि पाकिस्तान में रहना भी है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स भी करनी है और पाकिस्तान में पैसे भी कमाने हैं। तो आज हम आपको बताएंगे अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे तो आपके पास क्या बेहतर ऑप्शन बन सकती है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। देखें, हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक और हमारे एनालिसिस के मुताबिक पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उसने एक टाइम के बाद तो ऊपर जाना है। ये वक्ती तौर के ऊपर है कि पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है वो थोड़ा सा मंदी का शिकार है। इसने एक ना एक दिन ऊपर जाना है और वे ऊपर जाएगी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अभी जो है पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जो हालात हैं वो इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि पाकिस्तान के अगले 1-2 साल रियल एस्टेट इंडस्ट्री का कोई अच्छा साल नहीं रहेगा। आपको बेहतर पता होगा कि 2018 के बाद पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में तब्दीलियाँ आना शुरू हुई। टैक्स लगे, गेन टैक्स लगा, विद होल्डिंग टैक्स लगा। लेकिन उस सारे इश्यूज़ की वजह से पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को शदीद धचका लगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते और आप ये भी नहीं चाहते कि हमें कोई वक्ती तौर के ऊपर लॉस हो, तो आपको कमोडिटीज़ की तरफ जाना चाहिए। आप कमोडिटीज़ में जाके इन्वेस्टमेंट करें। कमोडिटीज़ में आपको सम टाइम लॉस होता है, लेकिन रियल एस्टेट का लॉस जो है वो वक्ती है। रियल एस्टेट का लॉस शॉर्ट टर्म के लिए है। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शंस बन सकते हैं। आपके पास एक ऑप्शन ये बन सकता है कि आप फ़ाइल परचेज़ कर लें, और फ़ाइल का रेट इस टाइम के ऊपर इतना ज़्यादा ख़राब है कि आप जो हैं वो रेट इतने डाउन है तमाम फ़ाइल्स के कि आप फ़ाइल्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। फ़ाइल्स में लोग ट्रेड अभी कम कर रहे हैं और फ़ाइल्स की जो ट्रेडिंग है वो इस टाइम के ऊपर पूरे पाकिस्तान में ना होने के बराबर है। पहले लोग फ़ाइल्स में ट्रेड करते थे कि चलो यार थोड़ी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर ली, कोई 10,000, 20,000, 50,000 फ़ाइल के पीछे कमा लिए और उनकी दिहाड़ी लग जाती थी। लेकिन अभी इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में फ़ाइल्स का बिज़नेस है वो तकरीबन समझ लें कि ना होने के बराबर है। पाकिस्तान में रियल एस्टेट इंडस्ट्री कभी भी बैठी नहीं है और बैठेगी भी नहीं। लेकिन हम जो बात करते हैं और ये कहते हैं जी मार्केट क्रैश हो गई है, वो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है वो हो रहा है फ़ाइल सिस्टम में। आपकी फ़ाइल्स में इन्वेस्टमेंट्स हैं तो फ़ाइल्स के इन्वेस्टमेंट को ले के लोग जो हैं वो प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। लेकिन पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री आज भी अपने पैरों पे खड़ी है। कैसे? अगर आप एक ऐसी जगह पे प्लॉट लेते हैं या घर लेते हैं तो आप उसको अगर रेंट पे लगाते हैं, कोई फ्लैट लेते हैं उसको रेंट पे लगाते हैं, अगर आप शॉप लेते हैं वो रेंट पे लगाते हैं, उनके रेट तो ख़राब नहीं हुए, उनके रेट तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके पास पैसे कम हैं और आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पैसे नहीं हैं, तो फिर आपके पास पाकिस्तान में 2 ऑप्शन बचते हैं। एक आपके पास गोल्ड बचता है और एक आपके पास डॉलर बचता है। इस टाइम के ऊपर ओपन मार्केट में डॉलर मिल ही नहीं रहा और जिन लोगों के पास डॉलर्स हैं वो सेल नहीं कर रहे, क्योंकि डॉलर्स की प्रेडिक्शंस का कोई पता नहीं है कि डॉलर्स कहाँ पे चला जाएगा। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि डॉलर जो है वो अपनी जो रेट्स हैं ओपन मार्केट में, जो गूगल के ऊपर रेट है या जो नॉर्मल डेली रेट है उससे बहुत ऊपर होकर सेल हो रहा है और मार्केट में डॉलर है ही नहीं। लेकिन अगर आपके पास चंद एक पैसे हैं या आप डॉलर्स में कमा रहे हैं और उसको कन्वर्ट करके अपने अकाउंट में रख लेते हैं तो आने वाले दिनों में आपको प्रॉफिट शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, क्योंकि डॉलर्स के नीचे आने के अभी तक कोई चांसेस नहीं है। दूसरी बात है गोल्ड की। गोल्ड, बहुत सारे लोगों ने गोल्ड के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जब गोल्ड 1,20,000, 1,25,000 था। इस टाइम गोल्ड जो है वो आपका 180 प्लस हुआ हुआ है। तो गोल्ड की इन्वेस्टमेंट अभी भी फ्रूटफुल हो सकती है, लेकिन गोल्ड का जो वक्ती तौर के ऊपर डिमांड एंड सप्लाई का मसला है कि गोल्ड आपका डिमांड और सप्लाई की वजह से गोल्ड आपके मुल्क में नहीं है, जिस वजह से रेट नहीं है और अच्छा, और उसकी डिमांड एंड सप्लाई के फ़र्क जब ख़त्म होगा तो गोल्ड अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। अब गोल्ड में इस टाइम के ऊपर डिमांड एंड सप्लाई का मसला है क्यों? बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई का मसला इस वजह से है गोल्ड में कि गोल्ड इंपोर्ट बैन है गोल्ड की। जब गोल्ड की इंपोर्ट दोबारा अपनी जगह पे वापस आएगी और डिमांड एंड सप्लाई की वजह से जो आर्टिफिशियल रेट्स इंक्रीज़ हुए हैं दोबारा अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं या आप अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आप करते हैं
तो आपको लगता है कि यार गोल्ड जो है वो 2018 के बाद मार्केट की ऐसी सिचुएशन बन गई कि रेट्स नीचे आए ही नहीं। अगर आप गाड़ियों में इन्वेस्टमेंट की आपको फ़ायदा हुआ, अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया आपको फ़ायदा हुआ। अगर 2015-16 में जिन लोगों ने गोल्ड 65,000 70,000 रुपये परचेज़ किया, इस टाइम के ऊपर वो वाला गोल्ड आपको 1,85,000 रुपये से ऊपर का मिल रहा है। अगर आपने 2018 में गाड़ियों के ऊपर इन्वेस्टमेंट की, जो 5 लाख की गाड़ी ली, इस टाइम के ऊपर वो वाली गाड़ी आपकी 10 लाख प्लस हुई हुई है। तो पाकिस्तान में इस टाइम के ऊपर 2018 के बाद जो सिचुएशन बनी हुई है, कोई भी चीज़ आपकी जिस कमोडिटीज़ में लोगों ने इन्वेस्टमेंट की वो नीचे नहीं आई, बल्कि उनके रेट में इंक्रीज़ हुआ। गाड़ियों को देख लें, गोल्ड को देख लें, डॉलर्स को देख लें। तो कमोडिटीज़ की इन्वेस्टमेंट समटाइम रिस्की होती है, और लेकिन गोल्ड का जो रेट है वो बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई का शिकार है, जिस वजह से गोल्ड के रेट बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। अगर आप फिर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप शॉर्ट टर्म खेलना चाहते हैं, देखिए बिज़नेस में आपको लॉस भी होते हैं और फ़ायदा भी होता है, ये दोनों चीज़ें आपको सामने रखनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप फिर भी बिज़नेस में या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप गोल्ड या डॉलर्स में करके मार्केट से प्रॉफिट कमा के अपसाइड पे हो सकते हैं।